शांति। 21 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न है, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर है, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है, यह बच्चा सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह मतलब ब्रह्मा बाबा बोले, तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सके। दूसरा प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर है, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसीलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पांव पड़ते हैं माँ बाप का आशीर्वाद लेने के लिए, तो बाबा कहते हैं, ये तो बेहद का बाप हो गया। बाप के लिए भी तो गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। देखो, बाबा की कृपा व दुआ से सुख घनेरे हो जाते हैं। भारत में ये महिमा गाई जाती है ना, तो बाबा कहते स्वर्ग में तो सभी सुख होंगे, वहां तो कोई दुख का नाम निशान नहीं। इसीलिए तो गाते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होई। तो तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में ये गाते हैं तुम माता पिता, ये बिल्कुल यथार्थ है, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं। कोई बुद्धिवान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता के तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। देखो, अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान थोड़ी है, उनकी महिमा हो नहीं सकती, उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, हे ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। जब हम श्रीमत पर चलते हैं, तो माँ पिता की, शिव बाबा की दुआएं मिलती है, तो अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने ऊपर आपे ही दुआएं हो जाएगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसी को दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद करेंगे, मतलब बाबा को याद न करके दूसरों को याद किया, तो दुआएं नहीं मिलेगी, फिर इतना सुख भी नहीं पाएंगे, बाप की दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के अगर दिल पर चढ़ते हैं तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। तो तुम जानते हो, हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ब्रह्मा है, तो ये सभी जानते हैं, याद भी ऐसे करेंगे, यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है, लिखते भी है ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो यह माता भी हो जाती है, तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इसमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं ना। तो जब गारंटी देते हैं कि ब्रह्मा बाबा यहाँ ये बच्चा बड़ा सर्विसेबल है, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा भी गारंटी लेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देता, तभी तो शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो सो बोलो, उससे सबको सुख मिलेगा। दुख किसको नहीं देना होता है। बाबा कहते हैं, मनसा में अगर तूफान भी आए, लेकिन कर्मणा में नहीं आना चाहिए। देखो, अगर कोई अपने से नाराज होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात में हमारे से यह नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा में होती है। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते ये बड़ी गुह्य बातें हैं, श्रीमत पर कैसे चलना होता है, आज बाबा वो भी समझाते हैं। देखो, मुख्य
बात है बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख को पाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे साहेब के आगे सच्चा रहना, इसमें भी सच्चा रहना। ये दादा भी सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बड़ा सपूत बच्चा है। ब्रह्मा बाबा देंगे ना, सर्टिफिकेट देंगे, कहेंगे ये तो सर्विसेबल बच्चा है, तन मन धन से सर्विस करता है, किसी को दुख नहीं देता। तो बाप दादा की और माँ की दिल पर चढ़ता है। इनकी दिल पर चढ़े, माना तख्त पर चढ़ गए। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने। गद्दी तो नंबर वार 8 है ना, फिर 108 है, 16,108 है। तो बाबा कहते हैं फिर ऊंच पद पाएंगे। ऐसे तो शोभता नहीं, जो 2 कला कम होगा तब वो गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बाबा के बहुत लाडके होते हैं, इसीलिए सूर्यवंशी का वर्षा पूरा पूरा लेते हैं। अगर अभी वर्षा नहीं लेंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। बाबा देखो कहते पक्का व्यापारी वह है जो श्रीमत पर माँ बाप को फॉलो करे, किसी को दुख न दे। बार बार बाबा ये बात कह रहे कि किसी को दुख मत दो। तो काम कटारी चलाना भी दुख देना है। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाच समझो तो वो भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी, अच्छा उनकी मत पर चलो। उनसे भी कहा है कि काम महाशत्रु है। बहुत कहते हैं ना कि हम कृष्ण की श्रीमत पर चलते, कृष्ण भगवान वाच, ठीक है कृष्ण की मत पर चलो। उन्होंने भी कहा ना काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतते तब है, तभी तो कृष्णपुरी में जाएंगे। बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु, इस पर जीत पहनो। देखो सतयुग में तो विष नहीं मिलेगा, तो विष तो छोड़ना है, पवित्र बनना है। ये तो कृष्ण का बाप भी बैठ समझाता है। शिव बाबा कृष्ण का बाप भी है। अच्छा समझो मनुष्य ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया, तो वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी तो कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, तो उनको थोड़ी ही मानते हैं, उस पर थोड़ी ही चलते हैं। तो बाबा कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए कि वो स्वर्ग में उच्च पद पाए। नहीं तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, पढ़े लिखे के आगे भरी डोनी पड़ेगी। तो तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट है। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करेंगे। सन्यासी तो यह कह नहीं सकेंगे ना, इस समय तमो प्रधान तो सब है ना, सबको सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्व से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम लेता है। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनको ही तख्त नशीन बनना है। तो सर्विस पर होंगे तो वो दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूं। बाबा कहते अपने दिल दर्पण में देखो कि मैं सपूत बच्चा बना हूं। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते कि अगर ये सर्टिफिकेट दे देना, ये बड़ी माँ है, अगर इससे सर्टिफिकेट मिल गया, इस वंडरफुल मम्मी को भी कोई मम्मी नहीं। जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं, फिर मम्मी मतलब मम्मा तो फीमेल हो गई ना, वो तो नंबर 1 में जाती है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। देखो जैसे बाबा जाते थे, मम्मा भी जाती थी ना, छोटे छोटे गाँव में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई ना। तो बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है, अपने शरीर को भी भूल जाना है, तो औरों को कैसे याद करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई को भी नाराज नहीं करना, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है, रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है, तन मन धन से सेवा करनी है, सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान, बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भवो। कितना सुंदर वरदान बाबा देते हैं। बोलने की कला, चलने की कला सब बाबा सिखाते हैं। देखो, बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सदगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो कि यह बोल कुछ आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो, यह कुछ बोले और हम कुछ सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलते रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सदगुरु के बच्चे, मास्टर सदगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं को लाभदायक है, वही बोल बोलना, बोल पर डबल अंडरलाइन करना। स्लोगन, शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। आज का व्यक्त इशारा है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। जहां एकाग्रता होगी वहां स्वतः ही एक रस स्थिति हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।